हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के मेथड को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली होता क्या है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो एसोसिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं हम किसके थ्रू, इन मेथड्स के थ्रू, राइट। अब ये मेथड्स कौन कौन से हैं? तो मेथड्स हैं आपके फ्रीक्वेंसी या कंपैरिजन मेथड, या कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी इसको बोला जाता है। प्रोपोर्शन मेथड, नेक्स्ट है यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड, नेक्स्ट है कोफिशिएंट्स ऑफ कोलिगेशन मेथड एंड लास्ट है कोफिशिएंट्स ऑफ कंटीजेंसी मेथड। तो ये वो 5 मेथड हैं जिनके थ्रू आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। तो ये पॉजिटिवली रिलेट कर रहे हैं, नेगेटिवली रिलेट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट है। ये जो चीज़ हम जानते हैं या जो चीज़ हमने पढ़ी है, इन सब चीज़ों को हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वाकई में इनके बीच का रिलेशन कैसे है, एसोसिएशन कैसे है इनके एट्रीब्यूट्स के बीच में, तो वो हम इन मेथड्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ही न्यूमेरिकल के थ्रू इन 5 मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे। मींस एक न्यूमेरिकल पे ही हम ये 5 मेथड्स अप्लाई करके, ये सारे मेथड्स को अप्लाई करके उनको हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। लेकिन इन मेथड्स को करने से पहले इंपॉर्टेंट हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने आता है कंटीजेंसी टेबल। तो जो मैट्रिक्स हमने सीखी थी ऑलरेडी प्रायर वीडियो में कि मैट्रिक्स को कैसे फ्रेम करते हैं, राइट, तो वो हमारा कंटीजेंसी टेबल कहलाता है। वो हमें प्रिपेयर करना आना चाहिए। अगर वो हम रेडी नहीं कर पाएंगे, टेबल नहीं फिल कर पाएंगे, तो फिर हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉपर लगा नहीं पाएंगे। तो टेबल फिल करना कैसे है, क्या चीज़ें है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम आपको कंटीजेंसी टेबल को कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं ना, उसका एक एग्जांपल लेके यहाँ पे क्लियर कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जब आपके सामने आएंगे तो समटाइम्स तो सीधा सीधा क्वेश्चन नोटेशन के साथ दे दिया जाता है कि ए बी ये है, ए इतना है, बी इतना है, या बीटा इतना है, या अल्फा इतना है। इस तरह से क्वेश्चन विथ नोटेशन दे देते हैं। पर समटाइम्स क्वेश्चन नोटेशन के साथ नहीं देते, वो एट्रीब्यूट्स में क्वेश्चंस देते हैं। कि सपोज करिए कि आपको इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, इतने लिटरेट थे, इतने इलिटरेट थे, या इतने हम लोगों पे टेस्ट लगाए हैं, तो ये है सिचुएशंस, तो क्या कितने कौन से लोग आए, इनके बीच में क्या रिलेशन है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जब एट्रीब्यूट्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हमें नोटेशन में कन्वर्ट करके पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दे रहे हैं कि एक्चुअली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कैसे कंटीजेंसी ग्राफ पे दिखते हैं, और उन्हीं को जब नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे ग्राफ पे दिखते हैं, राइट। तो सपोज करिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट लिया ए, जिसका मतलब होता है एम्प्लॉयड। तो ए कैपिटल लेटर में रोमन में लिखा है, इसका मतलब उसकी प्रेजेंस की बात करें, मतलब वो कैसे हैं, एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयमेंट अगर हम एट्रीब्यूट लेने जा रहे हैं तो ए हमारा क्या शो कर रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, मतलब इसकी प्रेजेंस का ना होना है, एब्सेंस होना। तो अल्फा हमारा क्या बन जाएगा, नॉन एम्प्लॉयड, राइट। तो अगर क्वेश्चन में हमारे सामने है कि इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो हमको समझ जाना पड़ेगा कि बाकी जो रिमेनिंग है वो हमारे क्या है, नॉन एम्प्लॉयड। मतलब अल्फा कौन सा होने वाला है, ये नॉन एम्प्लॉयड होने वाला है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम लेते हैं जेंडर। तो जेंडर में अगर हमने कहा मेल हमारा बी हो गया। तो अब देखिए बी मतलब प्रेजेंस का हो गया, तो मेल अगर हमने बी डिनोट किया तो बीटा हमारा क्या होगा, इसकी एब्सेंस, इसका मतलब हमने उसको फीमेल डिनोट कर दिया। क्लियर है? तो मेल एंड फीमेल के बीच में टेस्टिंग हुई, तो ये हमारा अगर बी मेल हो गया तो बीटा हमारा क्या हो गया, फीमेल। तो कंटीजेंसी टेबल्स जब हम शो करते हैं ना, तो वो ये जितने भी इंडिविजुअल्स है, ये जो एम्प्लॉयड, नॉन एम्प्लॉयड, मेल फीमेल, उनके बीच के रिलेशंस को शो करता है। क्लियर है? अच्छा, ये टेबल बनेगा कैसे, वो मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी सिखा रखी है, उसी को ये टेबल के थ्रू, ये कंटीजेंसी टेबल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये सिनेरियो रहता है, ये एट्रीब्यूट्स हमारे सामने हैं, तो वो कैसे, नंबर ऑफ टाइम्स वो कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। तो एक हमारा आ जाएगा मेल एम्प्लॉयड कितने हैं, दूसरा क्या आ जाएगा, मेल अनएम्प्लॉयड कितने हैं, फिर क्या आएगा, फीमेल एम्प्लॉयड कितने हैं, और नेक्स्ट क्या आएगा, फीमेल अनएम्प्लॉयड क्या कितने होंगे। तो आप ये समझ लीजिए। इसी तरीके से आ जाएगा मेल एंड फीमेल कितने एम्प्लॉयड हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो कंटीजेंसी टेबल जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे इन सब चीज़ों में शो करेगा, वो देख लेते हैं। तो देखिए एक साइड हमारा आ गया ए और अल्फा, मतलब एम्प्लॉयड एंड नॉन एम्प्लॉयड, और दूसरे साइड हमारा आ गया मेल एंड फीमेल, मतलब बी एंड बीटा। तो अब हमारे ये टोटल आ गए। मान लीजिए हमने कहा कि 100 लोगों पे ये 100 लोगों का टेस्ट था, तो 100 में मेल भी थे फीमेल भी थे, दोनों को मिला के कितने थे, 100 थे। तो हमारा एन कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। अब हमने क्या देखा, मेल कितने एम्प्लॉयड है, मेल कितने नॉन एम्प्लॉयड है, और टोटल कितने मेल हैं।
उसी तरह हम फीमेल का देखेंगे कि फीमेल एम्प्लॉयड कितनी है, फीमेल नॉन एम्प्लॉयड कितनी है और टोटल फीमेल कितनी है। और इसी तरह अगर हमारा नेक्स्ट चीज़ हो जाता है कि आप हमें बताइए कि मेल और फीमेल दोनों को मिला के एम्प्लॉयड कितने लोग हो गए, तो हमारा आ गया 87। वहीं पूछा जाए कि मेल और फीमेल मिला के नॉन एम्प्लॉयड कितने लोग हो गए, तो हमारा आ गया 13। मतलब इस ग्राफ से आपको जो जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब इसी को अगर नोटेशंस में प्रेजेंट करना हो तो नोटेशन हमारे सामने कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। एम्प्लॉयड मतलब ए, नॉन एम्प्लॉयड मतलब अल्फा, बी मतलब मेल्स और बीटा मतलब फीमेल्स। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो नोटेशंस में करते हैं क्वेश्चन, राइट। पर आप इन चीज़ों को समझिएगा एट्रीब्यूट्स और नोटेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्लियर है। तो अब ये देखिए ए बी मतलब क्या हो गया, ए बी का मतलब हो गया मेल, और मतलब वो पहला एट्रीब्यूट और दूसरा एट्रीब्यूट दोनों की प्रेजेंस। मतलब पहला एट्रीब्यूट हमारा एम्प्लॉयड था तो दूसरा एट्रीब्यूट हमारा क्या था कि जेंडर में मेल था। तो ए बी हमारे कितने हो गए 43, मतलब मेल एम्प्लॉयड कितने हो गए, है ना। तो इस तरह से इस नोटेशंस को क्लियर किया जाता है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ये पूरा नोटेशन का ये जो पूरा ग्राफ बनता है, इसे कंटीजेंसी टेबल जो हम कह रहे हैं वो तो हम यहाँ पे देख रहे हैं विथ नोटेशन। यहाँ पे देखिए जो ये 52 और 48 है, मतलब मेल नॉन एम्प्लॉयड एंड नॉन एम्प्लॉयड मिला के, वैसे फीमेल एम्प्लॉयड एंड नॉन एम्प्लॉयड मिला के 48, ये जो चीज़ें हमारी होती हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल टोटल कहते हैं। तो नंबर ऑफ द मेल्स फीमेल्स एंड एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मार्जिनल टोटल। मतलब इन सबको कि जितने भी मेल है फीमेल है, जो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, इन सबकी जो टोटलिंग दिख रही है हर जगह, वो टोटलिंग हमारी क्या कहलाती है, मार्जिनल टोटल कहलाती है। वहीं पे जो यूनिवर्स है, जितने लोगों को आपने टेस्टिंग की, ग्रैंड टोटल जो कि 100 था, वो आपको क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है ग्रैंड टोटल, या एन मतलब यूनिवर्स कहलाता है। तो कंटीजेंसी टेबल में मार्जिनल टोटल्स और ग्रैंड टोटल जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन पे ये सारे मेथड्स अप्लाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज, ए बी 60 दिया है, ए दिया है 100, बी दिया है 150, एन दिया है 500, राइट। मतलब 500 लोगों पर टेस्ट किया गया और ये हमारे सामने फिगर्स हैं कि दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के 60 है, एक एट्रीब्यूट की प्रेजेंस 100 है, दूसरे एट्रीब्यूट की प्रेजेंस 150 है। तो आप बताइए, स्टडी द एसोसिएशन बिटवीन, आपको रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में, ए एंड बीटा के बीच में, अल्फा एंड बीटा के बीच में, अल्फा एंड बी के बीच में। आपको इन सब के बीच में रिलेशन बताना है। और आप देखिए कि जो जो फिगर हमारे मिसिंग है वही चीज़ें हमें यहाँ पे पूछी भी जाती हैं। तो आपको बताना है इन सब के बीच की रिलेशन बताना है यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी और कंपैरिजन मेथड। जो पहला मेथड हमारा का प्रोपोर्शन मेथड, कोफिशिएंट मेथड, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड मतलब यूल का मेथड, एंड कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन मेथड। तो पहले हम इन चारों मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि इसके लिए हमें क्या बनाना आना चाहिए, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, राइट। तो ग्राफ हमारा कैसे बनता है, ये चीज़ हमारे सामने है कि हम इस तरह से अपना ग्राफ प्रिपेयर कर लेंगे। अब जो भी जिसे मैट्रिक्स कह रहे थे या कंटीजेंसी टेबल हम कह रहे थे, वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब जो जो फिगर हमें दी गई है वो फिगर हम उनकी प्लेस पे पुट कर देंगे। ए बी दिया गया तो ए बी की जगह 60 लिख दिया गया, बी दिया गया तो हमने उसकी जगह पे आपका 150 लिख दिया गया जो भी वैल्यू है, एंड 500 तो 500 लिख दिया। मतलब जो जो फिगर हमें अलॉटेड थे, मतलब जो जो फिगर थे उनको हमने उनकी प्लेस पे अलॉट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, जो कि हमने पहले सीख रखा है ऑलरेडी, कि इस टेबल को फिल करना है। मतलब जो जो फिगर हमारे सामने नहीं कंप्लीट है पहले हमको उनको कंप्लीट करना होगा। मतलब इस पूरे टेबल को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब हम अगर टेबल को कंप्लीट करते तो हमारे सामने जो वैल्यू निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी। अच्छा, ये टेबल कैसे कंप्लीट होता है वो ऑलरेडी सिखा दिया है, पर स्टिल अगर आपको भी देखना हो तो एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जैसे ए बी हमें ए और बीटा निकालना है, तो 100 में से 60, टोटल में से हमेशा माइनस करते हैं। तो 100 में से मैंने 60 माइनस कर दिया, 40 हमारे सामने आ गया, राइट। दूसरा जो चीज़ क्या है, मान जी मैं अल्फा और बी निकालना है, तो फिर हमने बी टोटल था 150 में से 60 लेस कर दिया, 90 हमारे सामने आ गया। इसी तरह से हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, एन 500 था, 500 में से हमने ए का जो प्रेजेंस था वो 100 माइनस कर दिया, 400 हमारे अल्फा आ गई। कि 500 लोगों में ए जो है प्रेजेंस वाले 100 है, तो जिनकी एब्सेंस है वो कितने होंगे, एट्रीब्यूट 1 वाले 400 हो गए। तो इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। वहीं पे अगर हमें अल्फा और बीटा दोनों निकालना होगा तो बस ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा में से हम अल्फा और बी को लेस कर देंगे, तो 400 माइनस 90, 310 कर देंगे। वहीं अगर हमें बीटा निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, बीटा सिर्फ बीटा निकालने के लिए एन 500 है, 500 लेस 150 कर देंगे, 350 आ जाएगा। तो ये
पूरा हमारा टेबल रेडी हो गया। और ये टेबल बनना कैसे चीज़ है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, पर तब भी हमने यहाँ पे आपको समझा दिया कि कैसे ये टेबल फिल होगा। तो अब हमें सारी चीज़ों की वैल्यू पता चल चुकी है, सारे फिगर्स की वैल्यू पता चल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना पहला मेथड अप्लाई कर देते हैं। पहला मेथड हमारा क्या हुआ, कंपैरिजन या फ्रीक्वेंसी मेथड। अब हमें कंपैरिजन या फ्रीक्वेंसी मेथड के हिसाब से इनके बीच के रिलेशंस को बताना है। अब रिलेशन बताने का मतलब, एसोसिएशन बताने का मतलब क्या बताना है आपको, कि ये पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं, नेगेटिवली एसोसिएट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट है। क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ एसोसिएशन देखा हुआ है ना, कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, या इंडिपेंडेंट किसी चीज़ को हम कब कहते हैं, कि तीनों हमने ऑलरेडी समझ रखा है। तो अब हमें यही एसोसिएशन बताना है कि इन तीनों में से कौन सा एसोसिएशन है इनके बीच में। क्लियर है। तो अब फ्रीक्वेंसी या कंपैरिजन या ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड क्या कहता है, उसके अपने रूल्स होते हैं। तो रूल क्या कहता है कि हम पॉजिटिवली एसोसिएटेड कब कहेंगे, तो जब ए बी इज मोर देन ए मल्टीप्लाई बाई बी होल डिवाइड बाई एन। मतलब क्या हो गया कि ये अगर ऐसा हमारे सामने आ रहा है, मतलब हमारी जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है, या हम कहें कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, वो जब ज़्यादा होगी किससे, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से, तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिवली एसोसिएटेड। जब हमने टाइप्स ऑफ एसोसिएशन में पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, तो वहाँ पे इनके थ्रू ही एग्जांपल में बताया था और ये चीज़ें मेंशन भी करी हुई थी, राइट। तो फ्रिक्वेंसी मेथड बिल्कुल उसी तरीके से चलता है। अब नेगेटिवली एसोसिएट कब करेंगे, जब हमारी एक्चुअल या ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लेस देन होती है किससे, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब हो गया, यही कि a मल्टीप्लाई बाई बी होल डिवाइड बाई n, राइट। और इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसी को जब हम टर्म्स में डिनोट करते हैं तो हम सिंपल ऐसे कह देते हैं, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, तो वो क्या है, पॉजिटिवली एसोसिएट है। अब ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी मतलब यही चीज़ होगी, और एक्सपेक्टेड का ए बी, जो ई और ब्रैकेट में ए बी आया वो कैसे आया, वो आपके इस फॉर्मूले से आ जाता है। वहीं पे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से लेस देन होगी तो नेगेटिव, और जब इक्वल होगी तो इंडिपेंडेंट। और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे हैं, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया। तो या तो इस तरह से आप याद रख लीजिए, इसे ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड के बेसिस पे, और या इसके फॉर्मूले के बेसिस पे याद कर लीजिए। तो अब हमारा चार्ट तो हमारे सामने रेडी है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारे सामने रेडी है। अब बस हमें फॉर्मूले पे पुट करके, इन्हीं वैल्यूज पे पुट करके अपना टेस्ट अप्लाई करके रिलेशन बता देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन हमें जो निकालना है वो कैसे निकलेगा, रूल हमारे सामने है ही है। तो हम लिखेंगे टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय फ्रीक्वेंसी मेथड। तो फ्रीक्वेंसी मेथड अप्लाई करने के लिए पहले हमें गिवन डेटा में से क्या क्या चाहिए हम वो निकाल लेते हैं। तो हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है, मतलब ए बी चाहिए होता है। तो ए बी कितना दिया है क्वेश्चन में, 60 दिया गया, ऑलरेडी हमें डेटा गिवन है। फिर हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी होल डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे ए कितना है, 100 है, और बी कितना है, 150 है ना, दिया गया क्वेश्चन में। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाई एन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 500। जैसे ही हमने इसका किया, इसका हमें आंसर आ गया 30। अब हमें रूल पता है, हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी कितनी है, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी है, दोनों हमारे सामने हैं। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, इसीलिए इसको कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर करके रिलेशन बताने वाले हैं, राइट। तो अब हमने ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है कंपेरिजन टू वॉट, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, क्योंकि 60 ज़्यादा है 30 से। तो इसीलिए ये कैसे एट्रीब्यूट का होगा, रूल के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉजिटिवली एसोसिएट करेगा। सो दस टू एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। क्लियर है। अब यहीं पे यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये पहला हमारा फ्रीक्वेंसी मेथड हो गया। सेम ही क्वेश्चन पे हम अपना प्रोपोर्शन मेथड लेते हैं, नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम। अब प्रोपोर्शन मेथड अगर क्वेश्चन में आता है और उसके बाद आपको रिलेशंस पूछते हैं कि कैसे एसोसिएट कर रहे हैं ये लोग, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो प्रोपोर्शन मेथड क्या कहता है, प्रोपोर्शन मेथड जो बेस बना रहा है वो बेस बनाता है सिर्फ एट्रीब्यूट 1 को, मतलब ए को। जो ए है ना वो इनका बेस है। अगर आप ए को ध्यान में रखेंगे ना तो पूरा फॉर्मूला याद करेंगे। ए की प्रेजेंस, मतलब एट्रीब्यूट 1 की प्रेजेंस दैट इज डिनोटेड बाई ए, और एट्रीब्यूट 1 की एब्सेंस दैट इज डिनोटेड बाई अल्फा। तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू एसोसिएशन को टेस्ट करने का रूल क्या क्या हो गया हमारे सामने। ये पॉजिटिवली एसोसिएट कब करेंगे, जब ए बी डिवाइडेड बाई ए होगा इज मोर देन दी अल्फा बी डिवाइडेड बाई अल्फा। अब देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 जो है मतलब ए, उसकी प्रेजेंस, दोनों की प्रेजेंस
दोनों एट्रीब्यूट की प्रेजेंस डिवाइडेड बाय पहले वाले एट्रीब्यूट की प्रेजेंस। फिर हम उसको दूसरे से कंपेयर किससे कर रहे थे कि पहले वाले एट्रीब्यूट की एब्सेंस, दूसरा प्रेजेंट है, प्रेजेंट रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय पहले वाले एट्रीब्यूट की एब्सेंस। तो मेन हमारा फोकस सिर्फ पहले एट्रीब्यूट्स पे है। अगर हम पहले एट्रीब्यूट्स को फोकस कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस और उसकी एब्सेंस, तो हमारा पूरा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो ए बी ऑब्लिक ए और अल्फा बी ऑब्लिक अल्फा, बस इतना सा ही है। तो अगर हमारा ये मोर देन होगा प्रेजेंस वाला तो फिर हमारा पॉजिटिवली एसोसिएट है, अगर वो हमारा लेस देन होगा, एब्सेंस ज़्यादा है, तो हमारा वो नेगेटिवली एसोसिएट करेगा। और वहीं पे अगर वो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी है तो हम कहेंगे कि कोई एसोसिएशन है ही नहीं, वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, एक का होना दूसरे पे कोई इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकली इसको देख लेते हैं। तो अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे सामने उसके हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा ग्राफ तो वही है, मैट्रिक्स वही जो हमने पहले देखा था, मैट्रिक्स हमारे सामने है। रूल हमें पता है कि रूल क्या है। अब रूल के हिसाब से जो जो डेटा हमें चाहिए वो हम क्वेश्चन से लेना शुरू कर देते हैं। तो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट बाय प्रोपोर्शन मेथड क्या होगा, जो भी डेटा दिया गया पहले हम वो लिख लेंगे। हमें ए बी चाहिए है, ए बी 60 है, हमें ए चाहिए होता है 100 दिया है, हमें अल्फा और बी चाहिए वो भी हम ले लेंगे, और हमें अल्फा चाहिए, राइट। बस हमें इतनी सी चीज़ें चाहिए और बस हम इसके बाद एसोसिएशन देख लेंगे। फॉर्मूले में पुट कर दिया, ए बी ऑब्लिक ए मतलब 60 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.60, और दूसरा हमारा क्या होता है अल्फा बी ऑब्लिक अल्फा, तो 90 डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू 0.225। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अब आप देखिए कि कौन ज़्यादा है कौन नहीं। तो येस, आप इसका आंसर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जा रहा है कि ये लोग कैसे हैं, ये लोग पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं, दोनों एट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मेथड हो गया, फिर हमारा प्रोपोर्शन मेथड हो गया। नेक्स्ट जो हमारा आता है यूल मेथड, राइट। तो सेम ही चीज़ पे हम यूल मेथड को आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।